अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट नहीं पढ़ रहे, हम लास्ट वाले चैप्टर को ही रिव्यू करेंगे कि हमने लास्ट वाले चैप्टर के फुल चैप्टर में हमने कौन कौन सी चीज़ सीखी थी और कौन सी चीज़ कैसे करते थे। हमारा चैप्टर था एच सी एफ एंड एल सी एम, कि हम किस तरह एच सी एफ को फाइंड करते हैं और एल सी एम को फाइंड करते हैं। लेकिन एच सी एफ और एल सी एम को फाइंड करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जिनमें है प्राइम नंबर, मल्टीपल, फैक्टर क्या होता है हमारे पास। प्राइम नंबर बेसिकली वो नंबर होता है जिसके ऊपर जो कि मल्टीपल होता है वन, जिसका मल्टीपल वन होता है और जस्ट उसका इटसेल्फ नंबर होता है। जिससे हमारे पास 2 3 5 7 11 13, ये वो नंबर हैं जो जिनके ऊपर टेबल जस्ट वन का जाता है और इनका अपना नंबर सिर्फ टेबल इनके ऊपर जाता है। जैसे 1 2 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, और कोई टेबल ऐसा नहीं है कि जो 2 के ऊपर जाता हो। सिंपल इस तरह हमारे पास वो प्राइम नंबर हो जाते हैं। प्राइम नंबर के बाद हमने देखा था कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर हमारे पास ये होता है कि वो नंबर, कोई भी नंबर हो, उसको जो डिजिट्स कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे होते हैं वो उसके फैक्टर होते हैं। कम्प्लीटली डिवाइड के हमारे पास लास्ट पे जो रिमाइंडर रहता है वो ज़ीरो हो जाए। जिस तरह हमारे पास 10 के फैक्टर थे 1 2 5 10। आप इसको 10 को इनमें से किसी नंबर के साथ भी डिवाइड कर लें, लास्ट पे रिमाइंडर ज़ीरो रहेगा और ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा। आंसर कुछ भी आ सकता है, यानी कि क्वेश्चन हमारे पास कोई चीज़ भी आ सकती है लेकिन वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल थी 12 की, कि यहाँ पे 1 2 3 4 6 12, यानी कि इन तमाम नंबर के साथ ये डिवाइड होगा तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इससे में एक चीज़ पता चली थी कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, कि 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है, कि हर नंबर 1 के साथ कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, वो हर नंबर खुद का भी फैक्टर होता है, कि हर नंबर को अगर खुद के साथ डिवाइड करेंगे, खुद ही के नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। फैक्टर के बाद हमने देखा था कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो एक नंबर के टेबल में या प्रोडक्ट में आ रहे हों। अगर हम एक नंबर को नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो आंसर हमारे पास आएगा वो उस नंबर का मल्टीपल होगा। जस्ट लाइक हम 4 है, इसको नेचुरल नंबर 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। तो 220 फिर हमारे के 4 की मल्टीपल में आता है। अगर हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 आंसर आएगा। डैट मीन्स के 6 2 के मल्टीपल्स में आ रहा है। अब हम इसको एच सी एफ और एल सी एम में कैसे यूज़ करते हैं। बेसिकली जब एच सी एफ हमने फाइंड करना हो ना, सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर मैं आपको बता चुका हूँ, वो नंबर जिनके ऊपर सेल्फ टेबल जाता हो और 1 का टेबल जाता हो। प्राइम फैक्टर निकालने का तो एक मेथड हमारे पास ये था, हम पहले नंबर ले लेते हैं और उसको प्राइम फैक्टर के साथ डिवाइड करते हैं, देन अगेन डिवाइड करते हैं, अगेन डिवाइड करते हैं। हम उसको डिवाइड करते रहते हैं जब तक वो कम्प्लीटली डिवाइड ना हो जाए और लास्ट में हमारे पास 1 ना आ जाए। एक और चीज़ थी कि जितने भी हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर आएंगे, अगर हम उनको प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर वही नंबर वापस दे देगा। जब हम फैक्टराइजेशन के मेथड से एच सी एफ को फाइंड करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। जब इसके प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं तो हम ये करते हैं कि हमारे पास जितने भी नंबर जिनके हमने प्राइम फैक्टर निकाले हैं उन सब के प्राइम फैक्टर को एक साथ करके लिख लेते हैं, और वहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी नंबर्स के हमने प्राइम फैक्टर निकाले हैं उन सब में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है। कॉमन होने के लिए ज़रूरी है कि वो सारे के सारे नंबर में होना चाहिए। अगर हमने 3 नंबर का किया तो एक नंबर तीनों में आ जाए। यहाँ पे 7 था तो इसका एच सी एफ का आंसर हमारे पास 7 आ जाता है। ऐसे ही हमने एक और क्वेश्चन देखा था, उसकी हमने प्राइम फैक्टर निकाले थे और हमारे पास एक से ज़्यादा कॉमन नंबर भी आ सकते हैं। और हमने देखा था कि हम डिवीजन मेथड से कैसे किसी नंबर का फाइंड करते हैं। डिवीजन मेथड के लिए हमारे पास ये चीज़ थी कि हमारे पास कोई भी 2 नंबर दिए जाते हैं, उनमें से जो भी ग्रेटर नंबर होगा वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, यानी उसको हम डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर से। हम उसको स्मॉलर नंबर से एक बार डिवाइड करेंगे तो उसके जो रिमाइंडर आएगा वो हम देखेंगे कि डिवाइज़र से छोटा है, फिर हम डिवाइज़र को डिविडेंड में ले आएंगे और रिमाइंडर को हम डिवाइज़र में ले आएंगे। देन अगेन डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे कि रिमाइंडर छोटा आ गया तो डिवाइज़र को हम वापस
डिविडेंड में ले आएंगे उसको हम इस तरह सॉल्व करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जिस नंबर डिवाइज़र पे हमारे पास रिमाइंडर 0 होगा वही हमारे पास HCF होगा। ये तो था अगर हमारे पास 2 नंबर दिए जाते। अगर हमारे पास 3 नंबर आ जाए तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे? फर्स्ट हम जो भी 2 ग्रेटर नंबर होंगे हम उनको लेंगे, हम उन 2 ग्रेटर नंबर को लेके सॉल्व करेंगे सेम उसी तरह डिवाइज़र के जैसे हमने 2 नंबर को किया था। हम इन 2 नंबर को डिवाइड करते रहेंगे कि इसके लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाए। जब 2 नंबर को हमने डिवाइड कर लिया, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, देन जिस नंबर के ऊपर वो 0 आया है उस नंबर को थर्ड वाले नंबर के साथ अगेन डिवाइड करेंगे। थर्ड वाले नंबर को अगेन डिवाइड करेंगे। यहाँ पे बाय मिस्टेक हमने क्वेश्चन में 36 लिया था, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो 26 लिख दिया, वरना यहाँ पे 39 ही आना था। तो अगर 39 यहाँ पर आता है 3 टाइम 39, यानी कि रिमाइंडर HCF हमेशा उसका सेम ही रहेगा, बस गलती से हमने यहाँ पे 26 लिख दिया है। यहाँ तक था कि हमारे पास पहले 2 नंबर को डिवाइड किया है, 13 पे आके ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम थर्ड नंबर की तरफ चले गए कि हमने उसको साथ डिवाइड करना शुरू किया। यहाँ पे ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो 13 इसका इस रिमाइंडर आ जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास ये 39 नहीं है, ये 26 है। अगर हम यहाँ पे 39 ले भी लेते हैं तो 13 3 टाइम 39, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि 13 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो 13 इसका HCF। अब जब 26 था या 39 है, इससे फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद हमने देखा था कि LCM क्या होता है। LCM था हमारे पास लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM और HCF का मेथड थोड़ा सेम ही था कि हमने इसमें प्राइम फैक्टर निकाले होते हैं, लेकिन LCM में हमारे पास 3 मेथड से LCM फाइंड करने के। फर्स्ट था कि कॉमन मल्टीपल के हमने 3 और 4 के यहाँ पे कॉमन मल्टीपल लिख लिए। इनमें से सबसे पहले जो भी मल्टीपल दोनों में सेम होगा, दोनों का कॉमन होगा, वो हमारे पास इसका LCM होगा। प्राइम फैक्टर वाला भी मेथड हमारे पास वही सेम था HCF की तरह कि हमने सब नंबर के पहले प्राइम फैक्टर निकाल लिया, उनको प्रोडक्ट में करके लिख लिया। लेकिन HCF में था कि वो नंबर सारों के सारे नंबर में कॉमन आना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये वाला 2 और ये वाला 3 है ना, अगर हम इस यहाँ से कहते हैं कि इसका HCF फाइंड करें तो हमारे पास इसका 2 और 3 HCF में आ जाएगा। लेकिन LCM में ये था कि चाहे वो चारों में हो तीनों में हो, हम उसको 1 टाइम काउंट करेंगे। यानी कि ये 4 नंबर्स में आ रहा है कॉमन है 1 टाइम, ये 3 नंबर में आ रहा है 1 टाइम, ये 4 नंबर में आ रहा है 1 टाइम, 3 नंबर में आ रहा है 1 टाइम, देन 2 लास्ट पे हमारे पास रह गया था तो हम ये 2, तो हम इसको आपस में प्रोडक्ट किया तो 72 आंसर हमारे पास आ गया। इसका एक और मेथड भी था कि हम इसको प्रोडक्ट करते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। जब हम इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं तो जो हमारे पास कॉमन नंबर होंगे हम उसको पावर के फॉर्म में लिख लेंगे। पावर की फॉर्म में लिखने का हमारे पास फ़ायदा क्या होगा? ये वहाँ पे ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि कौन किस में कॉमन है। सिंपल, जिस नंबर की पावर ज़्यादा होगी हम उसको LCM में लिख लेंगे। हर डिजिट्स की पावर हमने सेपरेटली देखनी होती है। अगर 3 है तो 3 की पावर देखेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, 5 है तो 5 की पावर, अगर 6 होता है 6 की पावर, 2 होता है 2 की पावर। यहाँ पे 3 की पावर 2 ज़्यादा थी हमने वो लिख ली, 5 की पावर 3 ज़्यादा थी तो वो लिख ली, और इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट किया और आंसर आ गया। और हमारे पास इसके बाद था कि LCM बाय डिवीजन मेथड, के हम LCM के डिवीजन मेथड हमारे पास कौन सा है? ये HCF से इजी था कि सबसे पहले हम सारे डिजिट्स को एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद एक प्राइम फैक्टर से इनको डिवाइड करना शुरू करते हैं। प्राइम फैक्टर चाहे तो 4 के 4 नंबर को डिवाइड करे या कम से कम एक नंबर को डिवाइड लाजमी करे। हम इस तरह इसको डिवाइड करते जाएंगे और लास्ट पे हमने उस वक्त तक डिवाइड करते रहना है कि लास्ट पे हमारे पास 1 1 ना आ जाए। जब हमारे पास ये सारा 1 आ जाएंगे, हम इसके जितने भी प्राइम फैक्टर आए हुए होंगे हम उनको आपस में प्रोडक्ट करेंगे। जब उनको आपस में हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास LCM आ जाएगा। चाहे वो 4 नंबर हो या 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, कोई नंबर भी हो सकते हैं, हम उनको सेम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम थे।
वर्ड्स प्रॉब्लम में हमने देखा था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अगर एक हमारे पास नंबर दे दिए जाते हैं कुछ, तो हम उनमें से स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड, स्मॉलेस्ट नंबर से मुराद हमारा वो एलसीएम भी होता है। लेकिन उन कुछ केसेस के लास्ट पे लिखा होता है 3 रिमाइंडर रहता है, हमने वो आंसर बताना है कि हम इन नंबर से उस नंबर को डिवाइड करें और लास्ट पे रिमाइंडर 3 रह जाए। तो सिंपल हम एलसीएम निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड। लेकिन जब हम डिवीजन मेथड निकालेंगे आंसर, तो लास्ट पे उसमें रिमाइंडर को हमने ऐड कर देना है कि हम इन नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो लास्ट पे रिमाइंडर 3 रह जाएगा। ऐसे ही कुछ उन्होंने कहा था कि हमने 4 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। हमने सबसे पहले उसका एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकाल के हमने देखा कि जो हमारे पास एलसीएम में आंसर आ रहा है वो 4 डिजिट्स का नहीं है, 3 है। और जो हमारे पास लार्जेस्ट 4 नंबर डिजिट्स का नंबर होता है वो होता है 9999। तो हम 720 को उसके साथ डिवाइड करेंगे। 720 को हमने उसके साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्वेश्चन 13 आ गया और रिमाइंडर 639 आ गया। यानी कि अगर हम 9360 ले लें 4 डिजिट्स में से, तो वो 720 के साथ डिविजिबल है, यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है 720 के साथ, इसका मतलब ये है कि ये 16, 24, 30 और 36 के साथ कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ये हमारे पास 9360 कैसे आ गया? ये जो हमारे पास 720 को हमने 13 के साथ मल्टीप्लाई किया था ना, उसका जो आंसर बनेगा ना वो हमारे पास इसका ही आंसर में आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने सेकंड चीज़ क्या कही थी कि हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है 15 का, तो इसमें लास्ट में हम 15 को इसमें ऐड कर देंगे। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी थी कि इस चैप्टर में हम एचसीएफ और एलसीएम को कैसे फाइंड आउट करते हैं। और लास्ट में हमने ये देखा था कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन। हमने इससे पहले ये तो देख लिया ना कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम सेपरेटली कैसे निकालते हैं, लेकिन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। इन दोनों का आपस में रिलेशन हमारे पास ये फार्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ दोज 2 नंबर। यानी कि हम 2 नंबर का प्रोडक्ट ले लेते हैं और अगर हम एचसीएफ और एलसीएम लेते हैं उन्हीं 2 नंबर का और उसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो दोनों का आंसर सेम रहेगा। इस तरह के हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए एक्सरसाइज में जहाँ पर कुछ वैल्यूज़ का एलसीएम दिया गया है और बता दिया गया है कि इन 2 नंबर का एलसीएम दिया गया है और एचसीएफ फाइंड करें। तो इसके लिए हमने जो 2 नंबर दिए जाते हैं उनको एक साइड पे लिखते हैं और एलसीएम और एचसीएफ को दूसरी साइड पे लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 चीज़ें होनी चाहिए। वो 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट है और उन्हीं 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम। तो अगर हमारे पास ये 4 चीज़ें हैं तो इनमें से कोई भी 3 चीज़ें दे दी जाती हैं तो हम चौथी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे 2 नंबर दिए गए और एलसीएम दिया गया और यहाँ से हमने एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया। इस तरह किसी जगह पर आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया जाएगा और एक नंबर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि दूसरा नंबर फाइंड आउट करें। इस तरह ये मुख्तलिफ क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। और इस चैप्टर में हमारे लिए सिर्फ इतना ही था।